ओके, वेलकम टू ओटीबी ज्ञान। मेरा नाम परेश है। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमने इंडिया का लोकेशन कि इंडिया कहाँ पे आता है। इंडिया के नाम देखे थे, भारतवर्ष, भारत भूमि, भारत खंड, जाम्बू द्वीप और आर्यव्रत। और हमने इंडिया के लोग को क्या कहते हैं, इंडियन, वो हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो इंडिया का लोकेशन है, जैसे कि नॉर्थ में इंडियन हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है, उसके बीच के जमीन का जो टुकड़ा है उसको कहते हैं इंडिया। ये हमने देखा था। फिर हेरिटेज को हमने समझा था, कल्चर को समझा था। हेरिटेज के दो हिस्से पढ़े थे, पढ़े नहीं थे, आज पढ़ेंगे। कल्चरल हेरिटेज यानी कि मैनमेड हेरिटेज, और दूसरा है आपका नेचुरल हेरिटेज। अभी पहले आगे की जो स्लाइड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, लैंडस्केप्स। लैंडस्केप मतलब क्या? जैसे आपको स्केप नहीं समझ में आएगा, लेकिन लैंड तो समझ में आया ना। ऐसा जमीन का ब्यूटीफुल टुकड़ा जैसे दिखने में आपको अच्छा लगे, उसको लैंडस्केप कहते हैं। माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, लेकिन कुछ अच्छा आपको दिखे, उसे कहते हैं लैंडस्केप, है ना। तो नेचुरल हेरिटेज को पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर कल्चरल हेरिटेज को समझेंगे। चलिए, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली formed due to different shapes of the land, माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, है ना। माउंटेन मतलब सबसे ऊंचा होता है, प्लेटो मतलब उससे थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा नहीं बहुत छोटा होता है, और प्लेन सबसे छोटा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिमालय इज अ लैंडस्केप। देखते हैं कितना अच्छा नजारा बनता है ना। तो नेचुरल हेरिटेज है, इसको कोई हमारे बड़ों ने दिया है, बड़ों ने कंस्ट्रक्ट करके दिया है? नहीं, ये नेचुरली अर्थ की जो जियोग्राफिकल प्रोसेस होती है उसकी वजह से बनता है। कोई बना नहीं सकता है, हाँ, लेकिन उसको संभाल सकते हैं। आज हम जाएं उस रास्ते पे हिमालय की कोई चोटी पे जा रहे हैं हम, तो हम कहीं रास्ते पे डस्टबिन का यूज करें, या तो फिर किसी कचरे को ऐसी जगह पे नहीं फेंके जिससे हिमालय की ब्यूटी स्पॉइल हो, तो वो हमने संभाल के रखा है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए आगे काम आएगा। ऐसे ही हमारे बड़ों ने हमारे लिए संभाल के रखा है। क्लियर? इट इज एंडोड इंडियंस abundantly with useful vegetation and minerals, strange birds, एनिमल्स एंड माउंटेन, ये सब नेचुरल हेरिटेज में आएगा। माउंटेन पीक्स कवर्ड विद द स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स, पूरे साल बहती हुई, कल कल बहती हुई रिवर्स, गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, इतनी सारी रिवर है ना। इसको भी हम समझेंगे क्योंकि ये भी एसएस का ही पार्ट है, लेकिन अभी हमें हेरिटेज समझ, इसलिए ज्यादा हम रिवर्स पे या नेचुरल हेरिटेज पे ही फोकस करेंगे। चलिए, इट इज अ गिफ्ट ऑफ हिमालय, फॉरेस्ट ऑफ तेराई, तेराई रीजन होता है इंडिया का। pilgrimage places, for example अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी इन हिमालय, ये भी कहीं ना कहीं लैंडस्केप का ही पार्ट है। तो कुछ देखते हैं क्या क्या लैंडस्केप क्या है। चलिए आगे, रिवर्स नेक्स्ट है। रिवर्स लैंडस्केप के अलावा दूसरा जो नेचुरल हेरिटेज का पार्ट है रिवर। रिवर हैज बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम्स। नेचुरल वेज है ना, पानी, ज्यादातर लोग हमेशा पानी जहाँ पे होता है वहां पे ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के बिना कोई रह नहीं सकता। आज के पहले के लोग देखिए, पानी से एग्रीकल्चर, इरिगेशन होता है, इरिगेशन से खेतीबाड़ी होती है, खेतीबाड़ी से हम खाना खाते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि जहाँ पे रिवर्स फ्लो होती है ना, वहां पे ही ज्यादातर लोग बसते हैं। नेचुरल हेरिटेज। चलिए, इंडियन कल्चर एज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड रावी, है ना। इंडस रिवर कहते हैं, इंडस यानी सिंधु रिवर, दूसरा नाम भी है इंडस और का सिंधु रिवर, और रावी रिवर जो पंजाब में से फ्लो होती है। द रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी, द कृष्णा, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर रिवर्स। क्योंकि ये कुछ मेजर रिवर्स हैं इंडिया की, इसके अलावा भी बहुत सारी रिवर्स हैं। तो लोगों की लाइफ को इसने हमें इन्फ्लुएंस किया है, हमें बचा के रखा है। आज पानी है तो हम है, पानी नहीं है तो कोई भी नहीं। अब सोचिए एक दिन कि पानी के बिना क्या हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नहीं। चलिए, रिवर्स का ही दूसरा पार्ट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, रिवर्स
रिवर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हैं, डोमेस्टिक यूज है, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम है, वाटरवेज है। तो ये सारी चीजें हैं, इंसान अपने उसके डेवलपमेंट के लिए इसको यूज करता है। क्ले यूटेंसिल, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी पानी चाहिए, है ना, हमने देखा होगा कई बार होता है ऐसा। प्लास्टरिंग, घर पे जो प्लास्टरिंग करते हैं उसके लिए भी यूज होता है। बिल्डिंग ऑफ हाउसेस, पक्के करने के लिए, घर पक्के करने के लिए भी पानी ऊपर से डालते हैं। तो पानी हर जगह पे यूज होता है। ऐसे पूछ सकते हैं एक मार्क का क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिवर्स और व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक पर्पस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, ऐसे करके आप जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हमारा चैप्टर 12 है, उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। ओके, रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस। लैंडस्केप सीन्स एट डॉन एंड डस्क, डॉन यानी उषा, सुबह की जो पहली किरण होती है उसे डॉन कहते हैं, और इवनिंग की जो लास्ट रे, लास्ट की किरण, उसे कहते हैं डस्क, है ना, डॉन एंड डस्क। वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रिवर, दीज आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर आर्टिशियन। आपने देखा होगा कुछ आर्टिशियन होते हैं ना, रिवर के पास बैठ जाते हैं, अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं, वो उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना। चलिए, एंड हैव एनरिच्ड द लाइव्स ऑफ पीपल बाय डेवलपिंग एन एस्थेटिक सेंस, लोगों ने अपने अंदर एक सेंस डेवलप किया, ब्यूटीफुल क्रिएचर बनाया, पेंटिंग बनाई, या कुछ भी ऐसा अपनी इमेजिन को रंगों का रूप दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ फोटोज हैं आपके सामने, ये देखिए कुछ लैंडस्केप की फोटो, ये देखिए रिवर, है ना, आपको पता ही है चैप्टर अपने लास्ट वाले स्टैंडर्ड में पढ़ के आए थे, भगीरथी और अलकनंदा, ये दोनों साथ में मिलती होती है गंगा रिवर, है ना। ये अमरनाथ यात्रा है, ये बद्रीनाथ केदारनाथ, है ना। ये भी कुछ लैंडस्केप और रिवर का अमालगमेशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। कुछ न कुछ इसमें आपको समझ में आएगा कि ये भी हमारा नेचुरल हेरिटेज है ना। तो ये अभी नेचुरल हेरिटेज के दो कंपोनेंट आज पढ़े हैं, आगे आने वाले हिस्से में वाइल्ड लाइफ को समझेंगे और वेजिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये दो भी नेचुरल हेरिटेज है। नेक्स्ट एपिसोड में हम वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को समझेंगे, उसके बाद कल्चरल हेरिटेज को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब लोग को टाटा बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।